गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 48, कबीर की साखियाँ। ठीक है, देखो। नंबर 1, जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी साधु सज्जन लोगों की कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे जात पात के भावना से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके अंदर अथाह ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, कि कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो तो जाति पाति के बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनके अंदर अथाह ज्ञान भरा हुआ है, तो हमें उनसे केवल मात्र ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। जिस प्रकार से मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, जिस प्रकार से तलवार खरीदते समय केवल तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, ना कि उसके म्यान का। म्यान होती है ना, जिसमें तलवार रखते हैं, जो उसका कवर होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं जिस प्रकार से तलवार को खरीदते समय उसके तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, ना कि म्यान का, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर तलवार ही काम आती है, उसकी म्यान काम नहीं आती है। उसी प्रकार से हमें जाति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। वापस से देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु संत तो इस जाति पाति के बंधनों से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, उनके अंदर तो अथाह ज्ञान भरा हुआ है। पूछ लीजिए ज्ञान की, कि उनके अंदर तो बहुत अथाह ज्ञान भरा हुआ है, तो हमें मात्र केवल उनसे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि जिस प्रकार से तलवार खरीदते समय हमें तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, ना कि उसके म्यान का, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर तलवार ही काम आती है, म्यान नहीं। समझ में आया? सेकंड देखो, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें भी पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द बोले तो हमें पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर गाली एक नहीं होती, अनेक हो जाती है। उसने मान लो एक गाली दी है और हम पलटकर उसको 2-3 गालियाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो गाली एक ना होकर के अनेक गाली हो गई। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, अपशब्द बोलता है, तो हमें पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाली का उत्तर गाली से देने पर गाली अनेक हो जाती है, अतः हमें कभी भी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर एक दिन बुराई नष्ट हो जाती है। वापस से देखो, कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे, अपशब्द बोले, तो हमें पलटकर उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थात गाली का जवाब गाली से देने पर गाली एक से अनेक हो जाती है। ठीक है, अतः हमें कभी भी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर एक दिन बुराई समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, जो भक्ति तपस्या करने का नाटक करते हैं ना, माला फेरते रहते हैं, ऐसे माला फेरते रहते हैं, माला को जपते रहते हैं और मुंह में राम 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 बोलते रहते हैं, और उनका मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। उनका ध्यान प्रभु की भक्ति में तो लगता नहीं है, बल्कि चारों दिशाओं में घूमता रहता है ना। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं माला तो कर में फिरे, कि जो लोग प्रभु की भक्ति का दिखावा करते हैं, जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु की भक्ति का दिखावा करते हैं, उनके हाथ में, जो प्रभु की भक्ति का दिखावा करते हैं, उनके हाथ में तो माला फिरती रहती है, माला घूमती रहती है, और मुंह में जीव फिरे मुख माई, और मुंह में राम राम करते हुए जीभ घूमती रहती है ना। मनुबा तो दसों दिस फिरे, ऐसे लोगों का मन तो दसों दिशाओं में घूमता रहता है।
इसे किसी भी प्रकार से ईश्वर भक्ति नहीं कहा जा सकता। ईश्वर भक्ति के लिए तो एकमात्र एकाग्र होकर होना आवश्यक है। ईश्वर की भक्ति के लिए तो एकमात्र मन का एकाग्र होना आवश्यक है, ना कि माला फेरना और ऊपरी मन से राम राम जपना। कबीरदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति ढोंगी होते हैं, प्रभु की भक्ति का दिखावा करते हैं, उनके हाथ में तो माला घूमती रहती है और मुंह में राम राम का शब्द बोलते हुए जीभ घूमती रहती है, लेकिन उनका मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए तो मन का एकाग्र होना आवश्यक है, और माला फेरने और ऊपरी मन से राम नाम जपने से भगवान नहीं मिलते हैं। ठीक है बेटा, इन तीनों के आप भावार्थ लिखोगे, संदर्भ सहित भावार्थ लिखोगे। ये सारे पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी भावार्थ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके भावार्थ लिख करके कॉपी में मुझे सेंड करेंगे। ओके, गुड डे बेटा।